हाल ही में आई एक कन्नड़ा फिल्म कांतारा, जिसे देखने के बाद लोगों के जहन में सिर्फ दो सवाल हैं। पहला, फिल्म में दिखाए गए पंजुर्ली देव कौन है, और फिल्म में दिखाए गए गुलिगा देव कौन है। इनका हमारी संस्कृति में क्या इतिहास है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल तुलु भाषा में पंजुर्ली शब्द अपभ्रंश शब्द है, पंजीदा कारले, जिसका मतलब होता है युवा वराह, जो कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का स्वरूप है। भगवान विष्णु के तीसरे वराह अवतार के अलावा अगर हम पुराणों की माने तो कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती को जंगल में एक जंगली सुअर का बच्चा दिखाई दिया, जिसे वो अपने साथ कैलाश पर्वत ले आई। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसके बड़े बड़े नुकीले दांत निकल आए और वो वहाँ की फसलों को नष्ट करने लगा, जिससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उस बच्चे का वध करने की ठानी। मगर माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उस जंगली सुअर का वध नहीं किया, बल्कि उसको पृथ्वी पर भेज दिया। और कहते हैं तभी से पंजुर्ली देव की पूजा की जाती है, जिसे हमें फिल्म में भी दिखाया गया है। अर्थात उसी वाराह रूप को हम पंजुर्ली देव के रूप में पूजते हैं। अब बात करते हैं गुलिगा देव की। दरअसल गुलिगा देव का स्वभाव उग्र है और वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और गलती करने वालों को जल्दी माफ नहीं करते। इसके पीछे की कहानी है कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव के लिए भस्म लेकर गईं, जिसमें से एक पत्थर निकला और भगवान शिव ने उसे फेंक दिया, जो जाकर वैकुंठ में गिरा और वहां जन्म हुआ गुलिगा देव का। चूंकि गुलिगा देव का स्वभाव बहुत उग्र था, इस वजह से वो वहां पर उनके द्वारा किए गए कामों से भगवान विष्णु थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने गुलिगा देव को नैलौला सांके के गर्भ से जन्म लेने के लिए कहा। परंतु 9 महीने बाद गुलिगा देव नैलौला सांके के गर्भ फाड़ कर बाहर निकले और इस वजह से वो चारों तरफ घूमने लगे और खाने पीने की वस्तुओं को ढूंढने लगे। भगवान गुलिगा देव की भूख इतनी तीव्र थी कि उन्होंने भगवान विष्णु की कई झीलों को सुखोकर उसकी मछलियां खा ली और कहते हैं कि वो कई जानवरों का खून भी पी गए, लेकिन तब भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। ये सब देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने गुलिगा देव को अपनी छोटी उंगली खाने के लिए दी, जिसके बाद गुलिगा देव की भूख शांत हुई। हालांकि उसके बाद भी गुलिगा देव पूरी तरह से शांत नहीं होते। हमें फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि जब शिवा के अंदर गुलिगा देव आते हैं तो वो खाने के लिए मांगता है, और असल में भी जब गुलिगा देव किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वो जानवरों का खून पीने से भी पीछे नहीं हटता। इससे हमें ये पता चलता है कि गुलिगा देव हमेशा ही भूखे रहते हैं। अब लौटते हैं कहानी की तरफ, जहाँ भगवान विष्णु ने गुलिगा देव को जब अपनी छोटी उंगली खाने के लिए दी तब वो कुछ देर के लिए शांत हो गए, मगर अपनी आदत के अनुसार गुलिगा देव फिर से इधर उधर भटकने लगे। कहते हैं एक बार इधर उधर भटकते हुए गुलिगा देव उस इलाके में पहुंच गए जहाँ पंजुर्ली देव का पहरा था। पंजुर्ली देव के इलाके में पहुंचने के बाद दोनों में विवाद हुआ और कहते हैं दोनों में एक लड़ाई छिड़ गई, जिस लड़ाई को रोकने के लिए माँ वन देवी को बीच में आना पड़ा। माँ वन देवी बीच में आकर दोनों की लड़ाई शांत करवाकर उन दोनों को साथ रहने के लिए आदेश दिया, और तब से भगवान गुलिगा देव और पंजुर्ली देव एक साथ रहते हैं और एक साथ ही उन दोनों की पूजा की जाती है, जहाँ और एक साथ आप दोनों की मूर्तियों को भी देख सकते हैं। गुलिगा देव जहाँ उग्र रूप है, पंजुर्ली देव वहीं शांत स्वरूप में लोगों की रक्षा करते हैं और क्षेत्रपाल के रूप में लोगों का कल्याण करते हैं। गुलिगा देव गलती करने वालों को कभी माफ नहीं करते और हमेशा उनको सजा देते हैं। दरअसल भगवान पंजुर्ली देव और गुलिगा देव की पूजा का एक रूप यह भी है कि कन्नड़ा में जब इनका भूताकोला परफॉर्म किया जाता है, उस पूजा के दौरान 2 नर्तक तैयार होते हैं। पहला नर्तक पंजुर्ली देव का रूप लेता है और दूसरा नर्तक भगवान गुलिगा देव का रूप लेता है, और पहले दोनों नर्तक आपस में लड़ाई करते हुए दिखाए जाते हैं और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई दिखाई जाती है, जो हमारी संस्कृति का ही एक भाग है।